In this video we are going to find the values of sin pi by 10, sin pi by 5 and sin pi by 10. That means pi by 10 is 18 degree. So sin 18 degree, 18 degree, sin 36 degree and sin 72 degree. Similarly cos 10 degree, cos 18 degree, cos 36 degree and cos 72 degree. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला थ्योरम है, प्रूव दैट sin pi by 10 इक्वल टू √5 - 1/4, ये होता है। लेकिन कैसे होता है इसको भी थोड़ा जान लेना इंटरेस्टिंग होता है कि भाई x इक्वल टू अगर हम pi by 10 मान लेते हैं तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू pi by 2 हो जाएगा। अब ये 5x का रिटर्न है 3x + 2x इक्वल टू pi by 2। यहाँ 2x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे pi by 2, 3x को इधर। अब दोनों तरफ साइन अगर लेते हैं तो ये sin 2x इक्वल टू sin pi by 2 - 3x हो जाता है। sin 2x का रिटर्न है 2 sin x cos x, sin pi by 3 it will be cos 3x, 2 sin x cos x, cos 3x can be written as 4 cos cube x - 3 cos x. We know the formula. cos x को दोनों तरफ कॉमन ले काटेंगे तो ये 2 sin x इक्वल टू हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x - 3। cos स्क्वायर को हमें चेंज करना है साइन में, तो 2 sin x ये 4 cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 - sin स्क्वायर x - 3। सॉल्व करेंगे तो ये 4 sin स्क्वायर x इधर आ जाएगा, 4 sin स्क्वायर x माइनस है इस तरफ लाए, और ये 4 - 3 1 होगा, प्लस 2 sin x। यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 - 3 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin x। तो sin x का वैल्यू अगर हम लोग -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर × 4 प्लस 4ac, 4 जा ये -4ac होता है, तो 4 × 4 × -1 बाई 2a, 2 × 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर - 4ac बाई 2, इसी फॉर्म पर यहाँ x के बदले sin x है, तो sin x इतना आ जाएगा, यानी कि sin x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 4 हो जाए 16 और 4 20 हो गया √20 बाई 8। 2 ये प्लस माइनस देख रहे हैं sin x इक्वल टू -2, अगर 2 कॉमन ले लेंगे ये √20 है तो √20 कैन बी रिटन एज 2√5, 2√5। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन हो गया -1 प्लस माइनस √5 बाई 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब चूंकि x क्या है pi by 10, दैट मीन्स इट्स बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, माइनस और -5 लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वी हैव टू टेक sin x इक्वल टू √5 - 1/4। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। तो यहाँ sin x जो माने हम pi by 10 क्या हो गया sin pi by 10, तो sin pi by 10 का वैल्यू हो गया √5 - 1/4। अब cos pi by 10 भी हम लोग निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द cos pi by 10? तो cos pi by 10 कैन बी रिटन एज √1 - sin स्क्वायर pi by 10। तो sin स्क्वायर pi by 10 अगर हम करेंगे, वैल्यू जो sin स्क्वायर का आया है √1 - √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है √1 -
10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 आ जाएगा। ये 4 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4। तो इसको हम ध्यान रखेंगे पाई बाई 10 साइन पाई बाई 10 कॉस पाई बाई 10। इसके आधार पर हम लोग साइन 5 पाई बाई 5 भी निकालेंगे। पहले कॉस निकालते हैं क्योंकि साइन आया हुआ है, इससे दोनों निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस अगर हम पाई बाई 5 निकालते हैं तो इट कैन बी रिटेन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10। क्यों? क्योंकि कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो पाई बाई 10 का वैल्यू चूंकि मालूम है इसलिए यहाँ रख दिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10 रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 1 बाई 16 हो जाता है। फिर जब सॉल्व करते हैं तो ये रूट 5 प्लस 1 बाई 4 आ जाता है। और सिमिलरली साइन पाई बाई 5 भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये उसका नेगेटिव हो जाता है। याद रखना है थोड़ा सा, 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, यानी कि कॉस पाई बाई 10 और ये साइन 5 पाई बाई 5 ये एक दूसरे से थोड़ा सा, इसका साइन प्लस है तो इसका माइनस है। इस तरह से हम कोरिलेट करके याद करते हैं। फिर साइन पाई बाई 10 और कॉस पाई बाई 5, इसमें क्या है? रूट 5 माइनस 1 बाई 4 है, ये रूट 5 प्लस 1 बाई 4 है। तो इस तरह से अगर हमें निकालना होगा 3 पाई बाई 10 का, साइन 3 पाई बाई 10, तो 3 पाई बाई 10 भी हम लोग कर लेंगे साइन पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 5। साइन पाई बाई 2, देखिए साइन 3 पाई बाई 10 कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस कॉम्प्लीमेंट हो गया एक दूसरे का, ये कॉस पाई बाई 5 हो गया। तो कॉस पाई बाई 5 का वैल्यू जो है यहाँ रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1 बाई 4 हो गया। तो इस तरह से ये जितना भी वैल्यूज है, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, तो ये सबका प्रयोग अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे और इसको समझेंगे। अब ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जो इस वैल्यूज पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 8। तो यहाँ साइन पाई बाई 3 का वैल्यू हम जान रहे हैं और आया यहाँ साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5। तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5 को अगर हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 72 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू 180 रखेंगे तो ये 36 से कटेगा, मतलब 72 डिग्री। तो 72 को हम लोग 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, 19 माइनस 18। तो वहीं 90 माइनस 18 यहाँ दिया गया है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री रेडियन में है, इसलिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2 का वैल्यू जो होगा ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3। अब कुछ नहीं, कॉस पाई बाई 10 का जो वैल्यूज है उसको रख देना है। कॉस पाई बाई 10 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अब बाई 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन पाई बाई 3 का वैल्यू जानते हैं, रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके ला देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 16, सिंपल, माइनस 3 बाई 4, एलसीएम 16
अब ये 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस 4, ये 12 हो जाएगा। 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो माइनस 2 हो गया, यानी कि 2 रूट 5 माइनस 2 बाई 16। 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो ये रूट 5 माइनस 1, 2 कॉमन लिए बाई 16, 2 8 जा 16, तो यही लाना है हमें, रूट 5 माइनस 1 बाई 8। तो ये वैल्यूज बेस्ड है, जो वैल्यू हम निकाले इसका यूज करना सीखें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और है कि साइन पाई बाई 10 प्लस साइन 3 पाई बाई 10 इक्वल टू माइनस 1/2 हमें लाना है। तो एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस साइन पाई बाई 10 अब प्लस साइन 13 पाई बाई 10, ये 13 पाई बाई 10 है, ये क्या है पाई बाई 10। अब इसमें अगर हम लोग लिखते हैं साइन 3, ये पाई बाई 10 का तो वैल्यू जानते ही हैं। अब रही बात साइन 13 पाई बाई 10 का, तो ये 13 पाई बाई 10 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये है क्या भाई, ये पाई बाई 10 ही है, कितना टाइम्स है 13 टाइम्स है, 13 पाई बाई 10, ये 13 टाइम पाई बाई 10 है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें किसके क्रम में, पाई बाई 10 के ही क्रम में हमें लाना है कि भाई क्या होगा, पाई बाई 10 के फॉर्म में या पाई बाई 5 के फॉर्म में ही हमें इसको लाना है, ताकि उसका वैल्यू हम जानते हैं। तो ये 13 पाई बाई 10 जो है, इसको हम लोग अगर लिखते हैं, मान लीजिए कि 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 10 अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 10 एलसीएम 2 5 बाई 10 यानी कि 15 पाई और माइनस 2 5 बाई 10 15 पाई और माइनस हो जाएगा आपका 5 पाई बाई पाई आ जाएगा, यानी कि ये 14 पाई हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग 2 पाई ले लेते हैं, 2 पाई बाई 10 तो आ जाएगा 13, तो 15 में से 2 गया, ये 13 पाई बाई 10, इट कैन बी रिटन एज। तो ये साइन अगर हम ले लेते हैं 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई बाई 10 यानी कि पाई बाई 5, तो आ गया उसी फॉर्म में 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का फॉर्म। तो ये साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि आपको ध्यान में होगा ये पाई बाई 2, ये पाई से 3 पाई बाई 2 यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस में चेंज होगा और माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन पाई बाई 10 और माइनस कॉस पाई बाई 5। अब ये दोनों वैल्यूज हमें ज्ञात है। साइन पाई बाई 10 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, रूट 5 माइनस 1/4 और माइनस कॉस पाई बाई 5 का वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4, एलसीएम 4 हो गया, ये रूट 5 माइनस 1 माइनस रूट 5, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो रूट 5 कैंसिल, ये -2/4 यानी कि -1/2। तो यही प्रूफ करना है हर चीज। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव दैट tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री इक्वल टू 1। तो जब भी tan में दिया रहे तो हमें साइन कॉस में चेंज करना, क्योंकि सारा वैल्यू अभी तक हम जो निकाले वो साइन कॉस में था। तो tan 6 है, इसको हम साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन 42 बाई कॉस 42, साइन 66 बाई कॉस 66, साइन 78 बाई कॉस 78 लिखेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि एक
युग्म लिया गया 6 का, 66 का, 42 का, 78 का। तो इसके पीछे जो फार्मूलाज है उसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। ये 2 sin A sin B का जो फार्मूला है यहाँ 2 से इंटू कर देंगे। तो 2 sin A sin B इक्वल टू होता है 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है। और 2 cos A cos B इक्वल टू cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B होता है। तो ये फार्मूला जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या देखते हैं कि A माइनस B करने पर 66 आता है, A प्लस B करने पर 72 आता है। तो ये दोनों वैल्यूज नॉन वैल्यूज है। तो नॉन वैल्यूज है इसलिए इसको उस फॉर्म में चेंज करना, क्योंकि 72 भी 18 के मल्टीपल में है, 18, 36, 54, 72 सारा। तो सारा वैल्यूज हमें इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से इसको हम लोग उस फार्मूला पर ले जाते हैं और ऐसे ही 66 ये A प्लस B किया तो 72 हो जा रहा है, माइनस करने पर क्या आ जा रहा है 60 आ रहा है। वैसे ही इसमें अगर जोड़ रहे हैं तो 120 माइनस करने पर 36। तो इस दृष्टिकोण से इसको इस तरह से कर लिया गया। और अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B। तो cos 6 माइनस 66 अब माइनस cos A प्लस B माइनस cos 6 प्लस 66। फिर cos 42 माइनस 78 इंटू cos 42 प्लस 70। ये सीधे cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B बाई cos A प्लस B 6 प्लस 66 प्लस cos A माइनस B 6 माइनस 66 cos 42 प्लस 78 प्लस cos 48 माइनस 78। अब जो आएगा लिखते हैं तो cos 60 मैंने cos माइनस 60 आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा होता है इसलिए cos 60 लिखिए। अब ये माइनस cos 72 बाई cos 36 माइनस में आएगा प्लस माइनस cos 120 फिर cos 60 लिख लीजिए पहले अब प्लस cos 72 और ये cos 36 प्लस cos 120। अब वैल्यू लिखते जाएंगे हम लोग। cos 72 का क्या हो जाएगा, cos 72 कैन बी रिटन एज cos 72 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 18। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है 72 sin 18 डिग्री। तो sin 18 डिग्री का जो वैल्यू है वही cos 72 का वैल्यू हो जाएगा। तो sin 18 डिग्री यानी sin पाई बाई 10 और रूट 5 बाई यहाँ लिखेंगे 60 का 1/2 माइनस cos 70 हो जाएगा रूट 5 माइनस 1/4। cos 36 का जो वैल्यू है वो cos पाई बाई 5। तो cos पाई बाई 5 का वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4 है माइनस cos 120 का वैल्यू cos 120 का रिटर्न है 180 माइनस 60 यानी कि माइनस cos 60 यानी कि माइनस 1/2।
-1/2 और cos 60 फिर हो गया आपका 1/2 प्लस cos 70 √5 - 1/4 और cos 36 √5 प्लस 1/4 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 1/2। यहाँ माइनस लाएंगे तो प्लस में होगा। यहाँ cos 120 का वैल्यू -2 है तो इसमें प्लस ही माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 से करेंगे तो इसमें 2 से इंटू होगा, ये 2 - √5 प्लस 1। यहाँ भी 4 एलसीएम है तो ये √5 प्लस 1 हो गया, √5 प्लस 1 देख रहे हैं 2 से भाग प्लस 2 हो जाएगा। फिर नीचे 4 एलसीएम है, ये 2 प्लस √5 -1 और यहाँ √5 प्लस 1 2 से भाग दिया नहीं -2। तो जो आ रहा है ऊपर में देख लीजिए, ये √5 -√5 3 - √5 यहाँ 3 प्लस √5 नीचे में भी ये आ जाएगा √5 -1 ये 3 - √5 3 प्लस √5 हो जाएगा। ये √5 प्लस 1 और √5 -2 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 - 5 ये 5 - 1 9 - 5 4/4 1 यही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 - tan 27 - tan 63 प्लस tan 81। अब ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है tan 9 प्लस देखिए tan 81 एक साथ लिए, 27 और 63 एक साथ, क्योंकि इसका और इसका सम जो है वो 90 डिग्री होगा, इसका सम भी 90 डिग्री है। अब इसका जब हम वैल्यू रखते हैं tan 9 प्लस tan 99, ये tan 81 कैन बी रिटन एज tan 90 - 1 तो ये हो जाएगा tan 9 प्लस cot 9 और माइनस tan 63 कैन बी रिटन एज 90 - 27 ये tan 27 प्लस cot 27। अब फिर देखिए tan 9 कैन बी रिटन एज sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री प्लस cos 9 बाई sin 9 माइनस sin बाई 27 बाई cos 27 प्लस cos 27 बाई sin 27। जब एलसीएम लेंगे ये sin 9 cos 9 ये sin स्क्वायर 9 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री और माइनस sin 27 cos 27 ये जब एलसीएम लेंगे तो ये इट विल बी sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27। ये 1 इट विल बी 1 sin स्क्वायर 1 बाई sin 9 cos 9 यहाँ हम 2 से इंटू कर देते हैं इंटू 2 माइनस ऑल्सो इट विल बी 1 sin 27 cos 27 यहाँ भी इंटू 2 इंटू 2 तो इट बिकम्स 2 बाई साइन, ये 2 साइन है cos है, 2 साइन है cos है क्या होता है साइन 2 थीटा, ये साइन 9 इंटू 9 साइन 18 डिग्री और माइनस 2 बाई साइन 54 डिग्री। अब दोनों का वैल्यूज 2
बाई साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो होता है √5 - 1/4, ये हो गया। और -2 साइन 54 डिग्री। तो साइन 54 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √5 साइन 54 कैन बी रिटन एज, ये साइन मान कॉस √5 + 1 होता है इसका वैल्यू, √5 + 1/4, 2/√5 + 1/4। ये 8 एलसीएम हो गया, 4 × 8 4 × 8। इसको 1/√5 - 1 - 1/√5 + 1 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5 - 1 हो जाएगा, और ये √5 + 1 - √5 और फिर ये +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये √5 - 1 √5 + 1, ये -√5 + 1, तो √5 कैंसिल, ये 8 × 2 = 16, 112/4 यानी कि 8, यही 4 आंसर। धन्यवाद।